साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube प्लेटफॉर्म हिस्ट्री विद अमित सर में। साथियों हम सभी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, जीआईसी, पीजीटी, टीजीटी और अन्य अध्यापक भर्तियों से संबंधित इतिहास विषय के कुछ विशेष प्रश्नों की, चैलेंजिंग प्रश्नों की एक श्रृंखला संचालित कर रहे हैं। तो इन्हीं के क्रम में चलिए आज देखते हैं, हमारे लिए एक और बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन आपके लोगों के बीच में है, जो बार बार मुगल काल में वहां के गायकों, वहां के नर्तकों और कलाकारों के विषय में पूछा जाता है। तो देखिए प्रश्न क्या है, जहांगीर ने किस गजल गायक को आनंद खां की उपाधि दी थी? जहांगीर ने किस गजल गायक को किसकी उपाधि? आनंद खां की उपाधि दी थी। हालांकि जहांगीर किस लिए बहुत प्रसिद्ध था? जहांगीर तो चित्रकारी की दुनिया का बादशाह था। क्या था? जहांगीर स्वयं एक बहुत बड़ा चित्रकार था और वो तो कहता था कि अगर किसी एक ही चित्र में आंखें किसी अन्य ने बनाई और भौहें किसी अन्य ने बनाई तो मैं बता दूंगा कि ये अलग अलग कलाकारों ने बनाया है। इतना बढ़िया पारखी था किसका? चित्रकला का। लेकिन उसके दरबार में गजल का गायन भी होता था। इसका मतलब है जब वो किसी गजल गायक को आनंद खां की उपाधि दे रहा है, इसका मतलब है कि वो जो है इस गायन और वादन की प्रक्रिया जो थी, जो ये व्यवस्था थी, जो ये कलाकारी थी, उसमें भी रुचि लेता था। तो यहां पर ऑप्शन दिया गया है बिलास खां, शौकी खां, इतर खां और मखू खां। मखू। तो यहां पर आप देखेंगे, यहां पर उसके दरबार में कई कलाकार रहते थे। ये जो बिलास खां हैं, बिलास खां तानसेन के छोटे पुत्र थे। बिलास खां ये कौन थे? ये तानसेन के छोटे पुत्र थे। याद रखिए, तानसेन के छोटे पुत्र थे और एक संगीतकार थे। ये भी एक संगीतकार थे। शौकी खां जो था, शौकी खां जो था, ये गजल का बहुत बड़ा गायक था। ये क्या था? ये गजल गायक था। ठीक है। किसके दरबार से संबंधित था? जहांगीर के दरबार से संबंधित था। और इसी के गजल गायन से प्रभावित होकर इसको क्या दिया गया था? शौकी को दिया गया था आनंद खां की उपाधि थी। इत्तर खां और मखू खां, ठीक है, इत्तर खां, मखू खां, ये जितने लोग हैं ये सब जहांगीर के दरबार से संबंधित कलाकार थे। ठीक है। जहांगीर के दरबार से संबंधित कलाकार। ठीक। जहांगीर के दरबार से संबंधित कलाकार। ठीक। तो आप ये देखिए, जो व्यक्ति चित्रकला का महान संरक्षक रहा हो, वो व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता कि गायन वादन या अन्य सांस्कृतिक क्रियाकलापों में भाग न लेता रहा हो। जैसे जहांगीर ने किसको दिया? शौकी खां। अच्छा, एक बात आपको और यहां पर काउंटर करना चाहूंगा, जरा ध्यान दीजिए। औरंगजेब के बारे में स्पेशली कहा गया है कि वो संगीत का दुश्मन था, वो संगीतकारों का दुश्मन था। लेकिन उसके शासनकाल में संगीत पर सबसे ज्यादा पुस्तकें लिखी गई। और सबसे गजब की बात यह है कि वो वीणा वादक, एक कुशल वीणा वादक था और ध्रुपद गायन सुनता था। बाद में सब बंद कर दिया, लेकिन वो क्या था? एक बहुत कुशल वीणा वादक था। उसके कई स्थानों पर, कई स्मारकों और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए उसका चित्र मिलता है ना? तो ये रहा आज का आपका क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा और आपके लिए लाभदायी सिद्ध होगा। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। जय हिंद।